राधा स्वामी जी। प्यारे सत्संगी साथियों, आज के इस पावन सत्संग में हम एक बहुत गहरी और सुंदर बात पर चर्चा करेंगे। आत्मा का असली घर सचखंड। पूर्णविराम सत्संग सन्नी की लेख चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक रोजाना संतों के अमूल्य वचन पहुंचते रहें। जैसे हम रोज भोजन करते हैं, वैसे ही आत्मा को भी सत्संग का भोजन चाहिए। इसीलिए इस पावन समय में हम मिलकर उस अनमोल सत्य की ओर बढ़ेंगे जो हमें हमारे असली घर की याद दिलाता है। भाइयों और बहनों, इस संसार में हम सब अपने अपने घरों में रहते हैं। ईंट, पत्थर, लकड़ी और लोहे से बने ये घर हमें ठहरने की जगह तो देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हमारी आत्मा का घर कहाँ है? हम तो इस मिट्टी के शरीर में रहते हैं और शरीर अपने घर में, पर आत्मा का अपना घर कहाँ है? यही सवाल हमारी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ है। संत महात्मा कहते हैं कि आत्मा का असली घर सचखंड है, वह परम धाम जहाँ न दुख है, न मोह है, न जन्म मरण का चक्र। वहाँ सिर्फ प्रेम है, शांति है और वह अनंत प्रकाश है जिसमें आत्मा लीन हो जाती है। यह वह स्थान है जहाँ से हम आए हैं और जहाँ लौटना हमारा परम लक्ष्य है। लेकिन दुर्भाग्य से संसार में फंसकर हम अपने घर को भूल गए हैं। आज हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम कितने व्यस्त हो गए हैं। काम, परिवार, रिश्ते, पैसे, सम्मान, ये सब एक तरह से हमारे जीवन का केंद्र बन गए हैं। पर क्या कभी हमने रुककर सोचा कि हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं आए हैं? हमारा असली ठिकाना यह दुनिया नहीं है। यह संसार तो एक सराय की तरह है जहाँ हम कुछ समय रुकते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। गुरु महापुरुष हमें याद दिलाते हैं कि आत्मा की यात्रा इस शरीर में ही पूरी हो सकती है। शरीर वह मंदिर है जिसमें परमात्मा का अंश आत्मा विराजमान है। लेकिन जब तक हम इस सत्य को नहीं पहचानते, हम संसार में भटकते रहते हैं। हम समझते हैं कि यही घर, यही परिवार, यही शरीर सब कुछ है, पर असल में ये सब अस्थायी है। असली स्थायी चीज है सचखंड। सचखंड कोई साधारण जगह नहीं है जिसे हम अपनी आंखों से देख लें या पैर चलकर पहुंच जाए। वह तो चेतना का एक उच्चतम स्तर है जहां पहुंचकर आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। वहां न दिन है, न रात, न समय की कोई सीमा। वहां केवल आनंद है, प्रेम है और नित्य प्रकाश की धारा बह रही है। महापुरुष समझाते हैं कि सचखंड पहुंचने के लिए हमें गुरु की शरण लेनी पड़ती है। गुरु ही वह नाविक है जो हमें इस संसार के समुद्र से पार ले जा सकता है। बिना गुरु के मार्गदर्शन के यह यात्रा असंभव है, क्योंकि संसार के मोह और माया की लहरें इतनी तेज हैं कि अकेले तैरना कठिन है। गुरु हमें नामदान देते हैं, सुमिरन की शक्ति देते हैं और सत्संग के द्वारा हमें हमारे घर की याद दिलाते रहते हैं। राधा स्वामी जी। प्यारे सत्संगी साथियों, जिस सचखंड की चर्चा हो रही है वह कोई कल्पना नहीं है, वह कोई कविता नहीं है, बल्कि वह हमारी आत्मा का असली ठिकाना है। जिस तरह एक पक्षी चाहे कितनी भी दूर उड़ जाए, अंत में अपने घोंसले में लौटता है, उसी तरह आत्मा चाहे कितने भी जन्म ले, कितनी भी दुनिया देख ले, अंत में उसे अपने मूल स्थान, अपने प्रभु के पास लौटना ही है। संत महात्मा हमें बार बार यह याद दिलाते हैं कि जब तक हम अपने घर को नहीं पहचानते, तब तक हमारे भीतर एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। हम लाख कोशिश करें, सुख के साधन जुटाएं, पर अंदर की प्यास बुझती नहीं। यह प्यास केवल सचखंड के अमृत से ही बुझ सकती है। यह वह प्यास है जो आत्मा अपने मूल से बिछड़ने के बाद से महसूस कर रही है। देखो भाइयों और बहनों, इस संसार में सब कुछ अस्थायी है। घर बदल जाते हैं, शरीर बदल जाता है, रिश्ते बदल जाते हैं, लेकिन सचखंड में कोई बदलाव नहीं है। वह नित्य है, शाश्वत है, अचल है। वहाँ प्रेम का सागर है जो कभी सूखता नहीं। वहाँ वह नूर है जो कभी फीका नहीं पड़ता। वहाँ वह संगीत है जो कभी रुकता नहीं। यह अनहद नाद है जो आत्मा को आनंद की चरम सीमा तक पहुंचा देता है। गुरु का काम यही है कि वह हमें याद दिलाए, बेटा, तुम इस संसार के वासी नहीं हो, तुम सचखंड के निवासी हो। लेकिन दिक्कत यह है कि हमने अपने आप को शरीर मान लिया है और शरीर से जुड़ी चीज़ों को ही असली मान बैठे हैं। हम सोचते हैं कि पैसा, इज्जत, शोहरत,
सत्ता यही सब जीवन का उद्देश्य है, लेकिन ये सब एक दिन छूट जाना है। जिस दिन यह शरीर छूटेगा उस दिन हमें एहसास होगा कि जो कुछ हमने अपने लिए इकट्ठा किया था वह सब यहीं रह गया। सचखंड की यात्रा भीतर से शुरू होती है। यह कोई बाहरी रास्ता नहीं है कि गाड़ी चलाई और पहुंच गए। यह रास्ता हमारे अंतर के भीतर है। गुरु हमें नाम का सहारा देते हैं और जब हम प्रेम से, श्रद्धा से, नियमित रूप से नाम का सुमिरन करते हैं तो धीरे धीरे यह रास्ता खुलता है। मन की परतें हटती हैं, वासनाओं का धुंधलापन मिटता है और आत्मा अपने असली स्वरूप की ओर बढ़ने लगती है। जब हम इस यात्रा पर निकलते हैं तो शुरुआत में मन बहुत बाधा डालता है। मन कहता है अभी समय नहीं है, कल करेंगे, पहले ये काम खत्म कर ले। लेकिन यह कल कभी नहीं आता। इसीलिए संत कहते हैं जो करना है अभी करो। सत्संग सुनो, सेवा करो, सुमिरन करो, गुरु की संगत में बैठो। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो जैसे कोई लौह का टुकड़ा चुंबक के पास जाकर खींच जाता है, वैसे ही आत्मा भी प्रभु की ओर खींचने लगती है। सचखंड की चर्चा सुनना भी अपने आप में एक कृपा है। करोड़ों जीव इस संसार में है, लेकिन उनमें से कितनों को यह सौभाग्य मिला है कि उन्हें यह पता चले कि उनका एक असली घर भी है। कितनों को यह अवसर मिला है कि वे गुरु की संगत में बैठ सके। यह कोई संयोग नहीं है, यह हमारे पिछले जन्मों के सत्कर्मों का फल है। प्यारे साथियों, सचखंड में पहुंचने के बाद आत्मा को कभी लौटना नहीं पड़ता। वहाँ न जन्म है न मृत्यु, वहाँ कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, कोई वियोग नहीं। वहाँ केवल मिलन है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। यह वह मिलन है जो हर मिलन से श्रेष्ठ है, क्योंकि वहाँ कोई बिछड़ाव नहीं है। इबात 3 सचखंड का अनुभव। राधा स्वामी जी। साथियों, जब हम सचखंड की चर्चा करते हैं तो यह केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह एक वास्तविक अनुभव है जिसे संतों ने स्वयं पाया और फिर हमें बताया। यह किसी पुस्तक का वर्णन नहीं है, बल्कि साक्षात अनुभव है जो भीतर की यात्रा करने वाले को प्राप्त होता है। सचखंड वह स्थान है जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, मगर यह संसार का सीमित प्रकाश नहीं है जो सूरज डूबते ही अंधकार में बदल जाए। वहाँ का प्रकाश नित्य है, अनंत है और प्रेम की गर्मी से भरा है। वहाँ कोई छाया नहीं, कोई अंधकार नहीं, कोई भय नहीं। वहाँ केवल सुख है, शांति है और अपनापन है। वहाँ का वातावरण ऐसा है कि आत्मा अपने आप को एकदम सुरक्षित महसूस करती है, जैसे लंबे समय बाद एक बच्चा अपनी माँ की गोद में लौटता है। वैसे ही आत्मा को सचखंड में पहुंचकर लगता है, हाँ, मैं अपने घर लौट आया हूँ। वहाँ की हर लहर प्रेम की है, हर धुन सुमधुर है, हर रंग जीवंत है। सचखंड में पहुँचने के बाद आत्मा का रूप इतना सुंदर हो जाता है कि उसका वर्णन शब्दों में संभव ही नहीं है। यहाँ इस दुनिया में हम शरीर को सुंदर बनाने के लिए कितनी कोशिश करते हैं, कपड़े, आभूषण, सजावट, लेकिन वहाँ आत्मा का ही स्वरूप इतना निखर जाता है कि किसी बाहरी सजावट की जरूरत ही नहीं पड़ती। वहाँ आत्मा के भीतर से प्रकाश फूटता है और वह प्रकाश आसपास के पूरे वातावरण को आलोकित कर देता है। संत महात्मा कहते हैं कि वहाँ का संगीत ऐसा है जो कभी रुकता नहीं। यह अनहद नाद है। यहाँ संसार का संगीत कान से सुनना पड़ता है और यह समय और स्थान पर निर्भर होता है, लेकिन सचखंड का संगीत आत्मा सीधे सुनती है और वह न कभी टूटता है न बदलता है। वह संगीत आत्मा को एक ऐसे आनंद में भर देता है कि वह सब कुछ भूल जाती है। जन्म, मृत्यु, दुख, सुख, सब कुछ उस आनंद में लीन हो जाता है। लेकिन साथियों, इस आनंद को पाने के लिए केवल इच्छा ही काफी नहीं है। यह मार्ग श्रम और समर्पण चाहता है। गुरु के बताए नियमों का पालन करना, सच्ची निष्ठा से नाम का सुमिरन करना, मन की खींचतान को सहना, ये सब इस यात्रा के हिस्से हैं। जैसे किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने के लिए कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है, वैसे ही सचखंड तक पहुंचने के लिए मन के पहाड़ को पार करना पड़ता है। गुरु इस यात्रा में हमारे मार्गदर्शक हैं। वे हमें रास्ता दिखाते हैं, प्रेरित करते हैं और जब हम थक जाते हैं तो हमें संभालते हैं। वे हमारे भीतर वह शक्ति भरते हैं जिससे हम संसार की माया के बंधनों को काट सके। गुरु का सहारा पाकर ही आत्मा
यह कठिन यात्रा पूरी कर पाती है। सचखंड में पहुंचकर आत्मा समझती है कि सच्चा सुख यही है। यहाँ संसार में हम जिस सुख को पाना चाहते हैं वह अधूरा होता है, अस्थायी होता है, थोड़ी देर में बदल जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन सचखंड का सुख न बदलता है, न घटता है, न खत्म होता है। वह आनंद अनंत है और हर क्षण बढ़ता ही जाता है। 5-4 भीतर का मार्ग। राधा स्वामी जी। प्यारे साथियों, सचखंड तक पहुँचने का रास्ता बाहर नहीं बल्कि भीतर है। यह कोई भौगोलिक यात्रा नहीं है कि हम किसी नक्शे पर स्थान ढूंढें और वहां पहुंच जाए। यह तो चेतना की यात्रा है जो हमें अपनी आंखें बंद करके, मन को शांत करके और आत्मा को भीतर मोड़कर करनी होती है। संत महात्मा हमें बताते हैं कि इस यात्रा की शुरुआत आंखों के पीछे भ्रूमध्य बिंदु से होती है। यहीं पर आत्मा को मन और इंद्रियों से हटाकर भीतर की ओर मोड़ा जाता है। जब हम गुरु द्वारा दिया हुआ नाम सुमिरन करते हैं तो धीरे धीरे मन की परतें पतली होने लगती हैं। शुरुआत में अंधकार दिखता है क्योंकि हमारा मन संसार के रंगरूप में इतना उलझा हुआ है कि भीतर के प्रकाश की पहचान खो चुकी है। लेकिन जैसे जैसे सुमिरन गहराता है वैसे वैसे भीतर एक हल्का सा नूर दिखाई देने लगता है। गुरु बताते हैं कि यह नूर सचखंड की ओर जाने का पहला संकेत है। जब हम इसे पकड़कर आगे बढ़ते हैं तो भीतर के आकाश में अद्भुत दृश्य प्रकट होते हैं, तारे, चांद, सूरज। लेकिन ये सब भीतर के आध्यात्मिक पड़ाव हैं। हमें इनमें रुकना नहीं है बल्कि इनसे आगे बढ़ना है। आगे चलकर आत्मा उस दिव्य धुन को सुनने लगती है जिसे अनहद नाद कहा जाता है। यह धुन संसार की किसी भी आवाज से अलग है। यह लगातार बहती रहती है, कभी रुकती नहीं। इसमें इतनी मिठास है कि आत्मा अपने आप उसकी ओर खींचने लगती है। जैसे कोई नदी समुद्र की ओर दौड़ती है वैसे ही आत्मा इस नाद की धारा में बहकर सचखंड की ओर बढ़ती है। लेकिन साथियों, यह यात्रा आसान नहीं है। मन हर कदम पर बाधा डालता है। वह कभी हमें आलसी बना देता है, कभी संदेह भर देता है, कभी बाहरी मोह में उलझा देता है। इसीलिए संत कहते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करो और अभ्यास में नियमित रहो, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही वह चाबी है जो भीतर के दरवाजे खोलती है। जब आत्मा इन आध्यात्मिक पड़ावों को पार कर लेती है तो वह धीरे धीरे उन परतों से ऊपर उठने लगती है जो उसे जन्म मरण के चक्र में बांधे रखती हैं। हर परत को पार करते हुए आत्मा हल्की होती जाती है, उसके बंधन टूटते जाते हैं और उसका स्वरूप शुद्ध से शुद्धतर होता जाता है। और जब आत्मा अंतिम परत पार कर लेती है तो वह सचखंड के उस अनंत प्रकाश में प्रवेश करती है। वहां पहुंचकर आत्मा समझ जाती है कि यही उसका असली घर है। वहां पहुंचकर आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है और यह मिलन ऐसा है जिसमें न कोई दूरी है न कोई अलगाव। बात 5, महिमा और मिलन। प्यारे साथियों, सचखंड की महिमा का वर्णन शब्दों में करना असंभव है। वहां का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं है जो परिस्थितियों पर निर्भर हो। यह वह अनंत प्रेम है जो हर क्षण बढ़ता ही जाता है। वहां किसी के बीच कोई भेदभाव नहीं है, न ऊंच नीच, न जात पात, न धर्म मजहब का भेद। वहां केवल एक ही पहचान है कि हम सब एक ही प्रभु की आत्माएं हैं। जब आत्मा सचखंड में पहुंचती है तो उसे पहली बार अपनी पूर्णता का अनुभव होता है। यहाँ संसार में हम हमेशा अधूरे रहते हैं। कभी हमें लगता है कि और धन चाहिए, कभी और सम्मान, कभी और प्रेम। लेकिन वहां पहुंचकर आत्मा को एहसास होता है कि वह पहले से ही पूर्ण है, उसे अब कुछ पाना बाकी नहीं है। वहां आत्मा अपने प्रभु के साथ ऐसी एकता में लीन हो जाती है कि फिर कोई प्रश्न बाकी नहीं रहता, न क्यों का सवाल, न कैसे का। वहां सब उत्तर अपने आप मिल जाते हैं क्योंकि आत्मा उस स्रोत में विलीन हो जाती है जहां से सब प्रश्न और उत्तर उत्पन्न होते हैं। सचखंड का आनंद ऐसा है कि आत्मा फिर कभी संसार में लौटना नहीं चाहती। जन्ममरण का चक्र वहीं समाप्त हो जाता है। वहां न समय है न परिवर्तन, केवल स्थिरता और आनंद है। वहां आत्मा का हर क्षण एक उत्सव है, एक मिलन है, एक शांति का महासागर है। साथियों, यह सब सुनकर मन में एक लालसा जागनी चाहिए कि हमें भी वहां पहुंचना है। लेकिन केवल चाह रखने से यह संभव नहीं है। इसके लिए हमें गुरु की शरण लेनी है, नाम का सुमिरन करना है,
सेवा और सत्संग में जुड़ना है हर दिन, हर क्षण अपने असली घर की ओर कदम बढ़ाना है। प्यारे साथियों, आज के इस सत्संग में हमने आत्मा के असली घर सचखंड के बारे में चर्चा की। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि हमारी वास्तविक मंजिल है। इस संसार में हम अतिथि हैं, यात्री हैं और हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव सचखंड है। गुरु महापुरुष का आभार माने जिन्होंने हमें इस घर की याद दिलाई और वहां पहुंचने का मार्ग दिखाया। राधा स्वामी जी सत्संग सन्नी की ले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोजाना संत महात्माओं के वचन आप तक पहुंचते रहें। अपने जीवन में सुमिरन, सेवा और सत्संग को स्थान दें ताकि एक दिन हम सब अपने असली घर लौट सके और उस अनंत आनंद में लीन हो सके जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। राधा स्वामी जी।